हरे कृष्णा। भक्तों, भगवान को किस तरह समझा जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के इस श्लोक में बताए हैं। इस वीडियो को अंतिम तक देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अध्याय 11 श्लोक संख्या 54 में भगवान श्री कृष्ण बताए हैं, भक्त्या त्वा अनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। भक्त्या भक्ति से तू, लेकिन अनन्या सकाम कर्म तथा ज्ञान से रहित, शक्य संभव, अहम मैं, एवं विधा इस प्रकार, अर्जुन हे अर्जुन, ज्ञातुम जानने, द्रष्टुम देखने, च तथा तत्वेन वास्तव में, प्रवेष्टुम प्रवेश करने, च भी परंतप हे बलिष्ठ भुजाओं वाले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को समझ सकते हो, यानी कि ज्ञान को पा सकते हो। कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में वे इसे स्पष्टतया कहते हैं, जिससे ऐसे अनधिकारी टीकाकार जो भगवत गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं, यह जान सके कि वे समय का अपव्यय है, यानी कि समय का बर्बादी है। कोई यह नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही 2 भुजाओं वाले रूप में बदल गए। ये बातें न तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती है, न दार्शनिक चिंतन द्वारा। अतः यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि न तो कोई उन्हें देख सकता है और न इन बातों का रहस्य ही समझ सकता है, किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधि विधान है, और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रामाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना चाहिए। वह इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। उदाहरणार्थ, कठिन तपस्या के हेतु वह कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, तथा मास की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है। जहाँ तक दान का संबंध है, यह बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को, कृष्ण भक्ति को प्रचार करने में लगे हुए हैं, कृष्ण भक्ति को फैलाने में लगे हुए हैं, उन्हें ही दान देना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत मानवता के लिए वरदान है। रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्त रीति से विस्तार किया, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है, तो कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करने के लिए दिया गया यह दान संसार का सबसे बड़ा दान है। और यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है, भारत के मंदिरों में सदा कोई न कोई मूर्ति, सामान्यतया विष्णु या कृष्ण की मूर्ति रहती है, तो यह भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर होता है। नवशिष्यों के लिए, यानी कि नए भक्तों के लिए, भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि श्वेताश्वतर उपनिषद में हुई है। यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता हयर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्तिभाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रगट रूप में कर सकता है। मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन है।